जय श्री हरि प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन कथा प्रसंग में। आज हम सुनाएंगे पुरुषोत्तम मास महात्म की अत्यंत रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कथा का 10वां अध्याय। यह कथा में बताती है कि भगवान की महिमा को समझे बिना उसका अपमान करना कितना भारी पड़ सकता है। साथ ही यह भी सीख मिलेगी कि संतों और ऋषियों के वचनों का आदर करना कितना अवश्य है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने भगवान से विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, उस मेधावी ऋषि की कन्या को देखकर दुर्वासा ऋषि ने क्या उपदेश दिया? उस कन्या के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कहा? कृपया करके विस्तार से बताइए। तब सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, नारद जी के प्रश्न को सुनकर स्वयं भगवान बद्री नारायण ने अत्यंत गुप्त और कल्याणकारी कथा कहना प्रारंभ किया। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह अद्भुत प्रसंग सुनाता हूँ जब दुर्वासा ऋषि ने मेधावी ऋषि की कन्या को पुरुषोत्तम मास का महान रहस्य बताया था। जब दुर्वासा ऋषि ने उस दुखी कन्या की दशा देखी, तब उनके हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे सुंदरी, मैं तुमसे एक अत्यंत गुप्त उपाय कहने जा रहा हूँ। यह रहस्य सामान्य लोगों को बताने योग्य नहीं है, लेकिन तेरे कल्याण के लिए मैं इसे प्रकट कर रहा हूँ। सुन, इस समय से तीसरा जो मास आएगा वही पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। यह मास समस्त महीनों में श्रेष्ठ है। इस माह में यदि कोई मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे तो वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि भ्रूण हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे बाले, संसार में जितने भी मास, पर्व और पक्ष हैं, वे सब मिलकर भी पुरुषोत्तम मास की एक कला के बराबर नहीं हो सकते। वेदों में बताए गए जितने साधन हैं, मोक्ष प्राप्ति के जितने उपाय हैं, वे भी इस मास की महिमा के सामने छोटे हैं। 12,000 वर्षों तक गंगा जी के स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर केवल एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। हे सुभागी, यह मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास का नाम लेते ही भगवान का स्मरण हो जाता है। जो मनुष्य इस मास में भगवान पुरुषोत्तम की पूजा, भक्ति और सेवा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए तू शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। दुर्वासा ऋषि आगे बोले, हे कन्या, मैं तुम्हें अपना अनुभव भी सुनाता हूँ। एक समय राजा अम्बरीश के ऊपर क्रोध करके मैंने उन्हें भस्म करने के लिए भयंकर कृत्या उत्पन्न की थी, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भेज दिया। वह चक्र मुझे ही भस्म करने के लिए मेरे पीछे दौड़ पड़ा। मैं तीनों लोकों में भागता रहा, लेकिन कहीं भी मुझे शरण नहीं मिली। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह सुदर्शन चक्र शांत हुआ और मेरा प्राण बचा। हे बाले, वह चक्र इतना शक्तिशाली था कि संपूर्ण त्रिलोक को भस्म कर रहा था। फिर भी पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से वह शांत हो गया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तू भी श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। वह इतना कहकर दुर्वासा ऋषि शांत हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दुर्वासा ऋषि के वचन सुनने के बाद भी उस कन्या के मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि अहंकार और तर्क के कारण उसने ऋषि के वचनों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। वह कन्या बोली, हे मुनिवर, आपकी बातें मुझे उचित नहीं लगती। क्या माघ मास, कार्तिक मास और वैशाख मास फल देने वाले नहीं हैं? क्या इन महीनों की महिमा कम है? क्या भगवान शिव, सूर्य देव, माता भगवती और श्री गणेश भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करते? क्या उनकी पूजा व्यर्थ है? फिर आप इन सबको छोड़कर केवल इस मलमास की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? यह मास तो संक्रांति रहित होने के कारण अशुभ माना जाता है। लोग इसे मलिन मास कहते हैं। फिर यह श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? मैं तो केवल भगवान श्री राम और भगवान शंकर को ही सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ। उन्हीं का स्मरण करती हूँ, वही मेरे दुख दूर कर सकते हैं।
इसलिए मैं इस मलमास की महिमा स्वीकार नहीं कर सकती। कन्या के ये कटु वचन सुनकर ध्रुवासा ऋषि का शरीर क्रोध से कांप उठा। उनके नेत्र लाल हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो अग्नि प्रकट हो जाएगी। लेकिन अगले ही क्षण उनके भीतर करुणा जागी। उन्होंने सोचा, यह कन्या अभी बाल बुद्धि है, इसे हित अहित का ज्ञान नहीं है। पुरुषोत्तम मास की महिमा तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते, फिर यह दुखी और अनाथ कन्या कैसे समझ सकती है? इसके माता पिता नहीं हैं, यह पहले ही दुख की अग्नि में जल रही है। यदि मैं इसे श्राप दे दूं तो यह सहन नहीं कर पाएगी। इस प्रकार सोचकर ध्रुवासा ऋषि ने अपनी क्रोध को शांत किया। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे मित्र पुत्री, मुझे तुझ पर कोई क्रोध नहीं है। तू जो उचित समझे वही कर। लेकिन मैं तुमसे भविष्य की एक बात अवश्य कहता हूँ। तूने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया, इसलिए इसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। लेकिन कर्म का फल निश्चित है। अब मैं नर नारायण के आश्रम जा रहा हूँ। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने तुझे श्राप नहीं दिया। हे बाले, तू अभी शुभ और अशुभ का अंतर नहीं समझती। संसार में कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। अब हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया है, भगवान तेरा कल्याण करे। इतना कहकर ध्रुवासा ऋषि वहाँ से चले गए। लेकिन जैसे ही वे गए, पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उस कन्या का तेज नष्ट होने लगा। उसका मुखमंडल फीका पड़ गया, मन अशांत हो गया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने मन में निश्चय किया, मैं भगवान शंकर की कठोर तपस्या करूंगी। वो देवताओं के भी देवता हैं और शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देते हैं। इस प्रकार मेधावी ऋषि की कन्या अपने आश्रम में रहकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगी। सूत जी बोले, देखो, उस कन्या ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की महिमा को छोड़कर तथा ध्रुवासा ऋषि के सत्य वचनों की उपेक्षा करके केवल भगवान शंकर की आराधना का निश्चय किया। लेकिन भगवान की महिमा को न समझना और संतों के वचनों का अनादर करना मनुष्य को दुख की ओर ले जाता है। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें अनेक महान शिक्षा प्राप्त होती है। पहली शिक्षा यह है कि भगवान के किसी भी स्वरूप या उनके किसी पवित्र मास का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी शिक्षा यह कि संतों और ऋषियों के वचनों में गहरा सत्य छिपा होता है। तीसरा शिक्षा यह है कि अहंकार मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। और चौथा सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी मास है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करता है, दान करता है, कथा सुनता है और व्रत रखता है, उसके जीवन के बड़े बड़े दुख दूर हो जाते हैं। हे प्रभु पुरुषोत्तम, हमारे जीवन से भी अहंकार को दूर कीजिए, हमें संतों के वचनों का सम्मान करना सिखाइए और अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। इसी मंगलमय के साथ आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, ध्रुवासा ऋषि महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।